हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज बहुत टाइम बाद, मतलब 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गए होंगे, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज सबको पता था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और जिसकी वजह से ही मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं थी। हाँ, इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। मेरी आईडिया है मीशू रोशन ऑफिशियल, सॉरी मीशू रोशन 1509, मीशू रोशन ऑफिशियल। तो यहाँ पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रिकवर हो गई हूँ तो मैं ब्लॉग्स जो है कंटिन्यू रखूँ, शूट कर पाऊँ। जस्ट बिकॉज मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद से थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी में, क्योंकि ऑपरेशन चाहे आँखों का हो, हाथ पैर कहीं का भी हो, इंसान वीक हो ही जाता है ना। तो अब बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्यों हुआ मेरी आँखों का। ऑपरेशन मेरा पहले भी हो चुका है, जब मैं 10th क्लास में थी, तभी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब मैं 10th क्लास में थी तब मेरा ऑपरेशन हुआ था मेरी आँखों का। तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, क्या बीमारी है और क्या होता है। जब मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता था और इतना ज़्यादा होता था मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती थी और किसी भी टैबलेट से मुझे असर नहीं होता था। तो उस टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, किसी के पास भी ठीक से कोई इलाज नहीं था, नॉर्मली टैबलेट्स दे देते थे। कुछ लोगों ने बोला कि लेज़र होगा, तो बहुत सारे लोग आए कि नहीं लेज़र अभी नहीं होता है, लेज़र तो 25 साल के बाद होता है एंड ऑल टाइप की चीज़ें हो गई। तो बहुत इग्नोर हो गई थी चीज़ें। मतलब मम्मी को भी लगा कि अगर लेज़र होगा तो वो तो 25 साल के बाद ही होगा, तो लेज़र तो हो नहीं सकता। फिर जब मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आइए ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज मैं। मुझे लगा अकेले अपने आप से बात कर रही। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत तब बढ़ गई मेरी। फिर हम लोग गए डॉक्टर हार्डिया के पास। राजीव हार्डिया इंदौर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आँखों के सिर के स्पेशलिस्ट हैं वो। उनके पास गए हम लोग ट्यूसडे, जब मैं 10th में थी तब ट्यूसडे को हम लोग गए, मुझे अभी भी याद है। तो फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद वो मम्मी से बोले कि आपकी लड़की दर्द कैसे सहन करती है, इतना सिर दर्द आपको पता है। हाँ, मम्मी ने बोला बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब आपको पता है कि उसको कितना सहन करना पड़ रहा होगा, आपने बहुत टाइम लगा दिया आने में। तो मम्मी ने बोला, लोगों ने बोला कि लेज़र होगा, बोलते लेज़र नहीं होगा, ये लेज़र नहीं है, केरेटोकॉनियस करके कोई दिक्कत होती है हमारी आँखों में, जिससे हमारी आँखों की जो अंदर की छिद्र वगैरह पता नहीं क्या होता है वो घिसने लगता है, पतला होने लगता है, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है, जिसकी वजह से सिर दर्द, बहुत सारी दिक्कत होती है, जो कि चश्मा लगाने से ठीक नहीं होती। चश्मे से वो दिक्कत ठीक नहीं होती है। तो मम्मी को डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि आपकी लड़की की आंखों की रोशनी जा सकती थी, आपको पता है अगर अब नहीं आता तो मेरी मम्मी वही बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, कि मतलब लड़की, एक तो लड़की, ऊपर से आंखों की रोशनी चली जाएगी तो कौन ही शादी करेगा एंड ऑल। तो फिर ट्यूसडे हम गए, डॉक्टर ने कहा आपको परसों ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। फिर जैसे जैसे घर आया, मैं बहुत छोटी थी 10th क्लास में, मेरे को इतना पता भी नहीं था। तब तो मेरे को ऐसा लगता हाँ ऑपरेशन होगा ये वो, मतलब मैं केयर करेंगे सब, मैं बेड पे रहूँगी, ऐसे छोटे बच्चे जो सोचते हैं उस टाइप से मैंने सोचा। उस टाइम पे ऑपरेशन हुआ, याद भी नहीं है ऑपरेशन में कैसा क्या मुझे पेन हुआ था, मैं भूल चुकी हूँ तब का। तब उन्होंने बोल दिया था शायद ये दिक्कत फिर से ना आए, 95% चांसेस थे कि नहीं आएगी। उन्होंने 100% श्योरली नहीं बोला था कि फिर से आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। बाकी आप नॉर्मल रूटीन चेकअप करवाते रहें। नॉर्मल रूटीन चेकअप जब तक मैं घर पे थी तब तक मैं करवाती रही। उसके बाद शादी हो गई, सिचुएशंस थी बहुत सारी, लव मैरिज करी थी तो एंड ऑल सारी चीज़ें भूल गई। डॉक्टर के पास जाना, नॉर्मली सिर दर्द होता था तो मैं टैबलेट ले लेती थी। फिर एकदम जब मुझे ज़्यादा लगा, पहले ज़्यादा सिर दर्द हुआ तब मेरी आंखों में वापस वो दिक्कत नहीं आई थी। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हम लोग गए थे, तो मेरे डॉक्टर ने वापस मेरा चेकअप करा, सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देख के कि हाँ पहला ऑपरेशन हो चुका है। तो उन्होंने देखा, बोला नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी आंखों में, नॉर्मल सिर्फ चश्मे का नंबर बढ़ गया है, दैट्स इट। उसके बाद मैं बेफिक्र हो गई। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ से आने के बाद मेरी आंखों में स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो नॉर्मली उन्होंने चश्मे का नंबर बदल के दे दिया और टैबलेट दे दी कि आपको दर्द हो तो आप ये ले सकते हैं। मैं टेंशन फ्री हो गई। फिर बस चलता रहा अपना नॉर्मली। फिर
मुझे वापस बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा। मैं नहीं खाऊंगी, मैं सच में नहीं खाऊंगी। मेरे ब्लॉग में बार बार क्यों आ रहे हैं? दिखो तो। अब हमारा कुछ खिलाना भी गुनाह हो गया। नहीं, मैं मोमोज नहीं खाऊंगी। नहीं माही प्लीज, मेरे को व्लॉग तो शूट कर लेने दो प्लीज। बस एक बाइट। नहीं रुक जाओ, मैं थोड़ी देर से खा लूंगी, शूट हो जाए फिर खा लूंगी। अरे यार देखो, चलेगा। तो मेन तो खाया नहीं। नहीं खा रही मैं। पानी ला दो प्लीज। सॉरी, कहाँ थी मैं? हाँ, तो नॉर्मल मैं रहने लगी फिर वापस। फिर अभी 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले शादियाँ थी घर में, पता था आपको कि मैं शादियों में बिजी थी, फैमिली की शादी थी। तो मतलब सिर दर्द होता था, मैं गोली ले लेती थी। सिर दर्द होता था फिर मैं टैबलेट ले लेती थी। बॉटल से कैसे प्यू ग्लास ला दो प्लीज। फिर मुझे जो पहले चीज़ें होती थी ना शादी के पहले, जो ऑपरेशन के पहले जो मुझे होता था, सम थिंग्स फिर से वो रिपीट हुई। मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है हो रहा है तो जाने दो, क्योंकि ऑपरेशन हो गया था मुझे ऐसा लगा था। शुक्रिया। फिर अभी 2 मंथ पहले हुआ, फिर 1 मंथ पहले, फिर नहीं 15 डेज पहले, ऑपरेशन के 15 डेज पहले मुझे फिर से वही चीज़ें होने लगी। मतलब ब्लर वगैरह दिखने लगता है एकदम से। जब ऐसा होने लगता है ना आंखों में तो ब्लरनेस आ जाती है, चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। चश्मे के बिना भी और चश्मा पहन के भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखेंगी। अगर हम इतनी दूर भी है ना तो वो चीज़ें हमको क्लियर नहीं दिखेंगी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा, मतलब मेरी सासू माँ को। तो उन्होंने बोला मतलब ये ऑपरेशन के पहले मेरे को होता था। तो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। पर मैं श्योर थी क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ें मुझे ऑपरेशन के पहले होती थी, उसके बाद मुझे नहीं हुई। वही सारी चीज़ें रिपीट होना, क्योंकि पहले एक बार अगर हम एक्सपीरियंस किसी चीज़ का ले लेते हैं तो अगर दोबारा हमारे साथ वो चीज़ रिपीट होती है तो हम लोगों को पता चल जाता है। फिर इनसे बोला तो ये बोले कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तब अपॉइंटमेंट्स ऐसा रहता था कि हम जाके ले लेते थे। अब ऐसा होता है कि वो मतलब वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 1.5-2 महीने के मिलते हैं। ऐसा है, जाते से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आपको कॉल पे अपॉइंटमेंट लेना है। 2 महीने का 1.5 महीने का आपको डेट वो लोग दे देते हैं। नहीं पता था, फिर मुझे ज़्यादा सिर दर्द होने लगा तो मैंने बोला कि तुम लोग जाओ। और वो यहाँ से इंदौर से दूर है, राऊ में है वो हॉस्पिटल। पहले इंदौर में था फिर शिफ्ट हो गया वो, तो राऊ चला गया। आप लोग सर्च इजीली कर लेंगे ना राजीव हाडिया, और किसी को भी आंखों में कोई दिक्कत हो उनके पास जा सकते हैं। बेस्ट है वो, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट वो आपको देते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप उनसे इंदौर में जो भी हैं या राऊ में, उज्जैन में, देवास में, वो आंखों या सिर के लिए उनके पास जा सकते हैं। फिर मैंने बोला नहीं इनको जाना ही पड़ेगा। मुझे पता था कि वो ऑपरेशन का बोलेंगे, आई नो दैट। मेरी जो मम्मी थी उनको भी पता था, क्योंकि मम्मी को भी पता चल गया कि इसे ऐसा लगने लगा है तो फिर से ऑपरेशन होगा। और मेरी सासू माँ ने भगवान से मांगा नहीं कुछ नहीं होगा, तो जा वो नॉर्मल टैबलेट लिख देंगे। मैं गई तो फिर उन्होंने बोला नहीं आपका चेकअप अभी नहीं हो सकता क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट तो लिया ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई जो रिसेप्शन पे थे कि मेरा पहले ऑपरेशन हो चुका है, मुझे वही दिक्कत फिर से हो रही है। मुझे नहीं पता था कि अपॉइंटमेंट लेना यहाँ पे ऐसा पड़ता है। बोलते 2-2 1.5 महीना जिनका हो गया वो लोग आए हुए हैं, तो आपको एकदम से कैसे करें। फिर मतलब प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप बोल दो डॉक्टर को ऐसे करके। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने मुझे 2 घंटे बिठा के रखा। मैं 9 बजे गई, उन्होंने मुझे 11 बजे तक बिठा के रखा जब तक डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टर आए, फिर उन्होंने डॉक्टर को मेरी रिपोर्ट्स दिखाई। फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ आप इनको मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं गई, नॉर्मल मेरा जो आंखों का चेकअप होता है वो हुआ। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला क्या दिक्कत हो रही है। मैंने बोला ये हो रहा। बोलते ये तो ऑपरेशन के पहले होता तो आपको फिर से होने लगा। मैंने बोला हाँ मुझे फिर से हो रहा। फिर वो जो चेकअप वो करते हैं वो उन्होंने मेरे साथ फिर से करा। फिर उन्होंने बोल दिया कि आपकी आँख में जो पहले लेफ्ट का हुआ था अब राइट का हुआ। तो उन्होंने बोला आपकी राइट आई में फिर से वही दिक्कत आ गई है और आपको इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, टैबलेट से नहीं होगा। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे ना, केराटोकॉनियस करके है कि क्या चीज़ होती है ये, तो आपको पता चलेगा। इजीली आप सर्च कर लोगे तो हिंदी में बोल दोगे तो सर्च पूरा आ जाएगा। उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि चश्मे से या टैबलेट से ये चीज़ रिकवर नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि आप टैबलेट दे दो, टैबलेट से रिकवर हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, टैबलेट से नहीं हुआ, बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो और दिक्कत हो जाएगी। लेफ्ट ऑलरेडी आपकी कमज़ोर है, मेरी लेफ्ट आई बहुत कमज़ोर है, राइट भी कमज़ोर होगी तो आपको दिक्कत होगी।
फिर बोला 1 वीक का हम लोगों को टाइम दिया। इसमें ज़्यादा नहीं आई थी ये, जिससे कि इसमें ज़्यादा नहीं आई थी, जितनी इसमें आई थी ना उतनी नहीं आ पाई थी। उसके पहले ही मुझे जो सिम्टम्स दिखे मैं डॉक्टर के पास चली गई, तो इसमें ज़्यादा नहीं आ पाई थी। तो ऐसे तो जब पहले गई तो उन्होंने सेकेंड डे मेरा ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे 1 वीक दिया। मैं थर्सडे को गई थी, उन्होंने मुझे नेक्स्ट थर्सडे को कहा कि आपका नेक्स्ट थर्सडे को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे वर्क का टेंशन होने लगा कि मैं वर्क करती हूँ, प्रमोशंस करती हूँ। मैंने उनसे फिर क्लियरली बात करी कि मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस वगैरह करती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं आपको सब बंद करना पड़ेगा, 15 डेज़ तो आपको सब बंद करना ही पड़ेगा। 15 डेज़ उन्होंने मुझे बोला। मेरा ऑपरेशन हुआ थर्सडे को, उस दिन मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, जो भी मुझे देखते हैं उन लोगों को पता होगा। फिर ऑपरेशन हुआ, और वो जो ऑपरेशन के बाद का पेन होता है ना, मतलब ये है कि ऑपरेशन जब होता है तब वो लोग, इसमें तो ऑपरेशन होता है, इससे तो वैसे ही कुछ बहुत ब्लर दिखता है, पर उन्होंने मेरी इस आई में भी दवाई डाल दी थी जिसकी वजह से मुझे ब्लर दिख रहा था। और पहले उन्होंने मेरी इस आई का भी शायद प्रोटेक्ट किया था, बट नहीं हो पाई थी वो। तो ऑपरेशन हुआ मेरा 8 बजे स्टार्ट हुआ, 45 मिनट का, शायद 35 मिनट का, 45 मिनट का मेरा ऑपरेशन था। वो हुआ, उसके बाद मुझे बिल्कुल ब्लर दिख रहा था, बिल्कुल ब्लर। वो लोग रात में ऑपरेशन इसलिए करते हैं ताकि जो रोशनी हो वो आपकी आंखों में आ ना पाए, आप अंधेरे में ही घर जाओ और अंधेरे में जाके सो जाओ, ऐसा है। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया दर्द का, टैबलेट दे दी, 2 टैबलेट दी। मुझे इतना, मतलब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद जब इसका वो सुन्न रहता है वो हट जाता है, उसके बाद का जो दर्द था ना, मैं इतना रोई हूँ, मतलब मेरे आंसू एक तो कंटिन्यूसली आ रहे थे इस आँख से, और वो जो दर्द था वो इतना ज़्यादा था मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। फिर मैं आई 10 बजे, मैंने टैबलेट ली, 1 टैबलेट पेन किलर, उससे नहीं हुआ। मैं उठती रही, बैठती रही, कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि इससे तो ऑपरेशन हुआ था, इससे भी ब्लर था, अंधेरा था पूरा। मुझे अंधेरे में रहने का बोला था कि लाइट में बिल्कुल नहीं आ सकते हो आप। अंधेरे में बैठ रही, मेरे जो हस्बैंड है माही, वो मेरे साथ रात भर जगे उस दिन। उठ रही, फिर बैठ रही, मैं फिर उठ रही, फिर बैठ रही, मतलब दर्द इतना ज़्यादा था। और उन्होंने बोला था कि 10 बजे दे रहे हो तो नेक्स्ट टैबलेट आप 3 बजे देना रात को। नहीं, मेरा दर्द बंद हुआ। फिर रात को इन्होंने 2:45 बजे बोला कि 15 मिनट बचे तू टैबलेट ले ले। फिर मैंने 2:45 बजे टैबलेट ली, फिर मैं सोई, तब जाके मुझे नींद आई 2 पेन किलर खाने के बाद। फिर 8 दिन निकले, 8 दिन में मुझे ठीक लगने लगा, मतलब दर्द वर्द सब चला गया था। तो फिर मैं फिर से इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस करे। मैंने एक प्रमोशन एक दिन करा, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा जलन होने लगी आंखों में। तो फिर उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया कि आप अभी से 15 दिन आपको बेड रेस्ट करना है, मतलब करना है। फ़ोन आप नॉर्मली बात करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट आप कंटिन्यूसली फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी, और ये मुझे दिक्कत हुई थी। ऑपरेशन मेरा हो गया, अभी मैं ठीक हूँ। ऑपरेशन हुआ शायद 1 महीना ही होने वाला होगा, 3 तारीख को, नहीं 3 तारीख के पहले हुआ था। तो ऐसा चीज़ मेरे साथ हुई, और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंखें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बॉडी में सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, पर इंसान बिना एक हाथ के जी लेगा, बिना पैर के भी इंसान जी लेते हैं, बट बिना देखे नहीं जी पाते, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है कुछ, क्या जीने का कुछ आसार नहीं बचता, सब अंधेरा अंधेरा। सब लोग बहुत डर गए थे मेरे घर पे, क्योंकि ससुराल वालों के लिए ये एकदम से आया था फेस कि ये सब क्या हो गया, ऑपरेशन, सडनली ऑपरेशन। मेरे घर वालों को तो पता ही था। फिर ऐसे ऐसे मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मैं रिकवर हुई, देन मैं वापस आई। तो ये थी वजह कि मेरा ऑपरेशन ये हुआ था, इसीलिए मैं इसलिए मैं नहीं आ पाई, और ये दिक्कत थी मेरी आंखों में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बट मैं एबल ही नहीं थी, मतलब शूट करने के लिए मैं एबल नहीं थी। अभी 3 से 4 दिन पहले मैं स्टार्ट किया मैंने शूट्स मेरे वापस। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग शूट कर सकती हूँ कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था। तो ये मेरी आंखों में ये दिक्कत हुई थी, बट अब है ये है कि उन्होंने बोला है कि आपको क्लियरली चेकअप हर मंथ करवाना पड़ेगा, और अब शायद ना आएगी दिक्कत, क्योंकि लेफ़्ट का भी हो चुका है, राइट का भी हो चुका है, बट मेरे को फिर भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि कभी भी आ सकती। पहले भी बोला था 95% था, पर अभी उन्होंने बोला है कि नहीं आएगा। तो ये सारी दिक्कत थी। अभी ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आई एम फाइन, और स्टार्ट कर दिया है सब कुछ मैंने। मैं उम्मीद रखूँगी खुद से भी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ आगे भी।
अभी से आज से कंटिन्यू करा है, तो मैं व्लॉग लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए, ब्रेक नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मुझे देखना बहुत पसंद है और लोग पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। अब मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, सब कुछ मैंने बता ही दिया कि ऑपरेशन क्यों हुआ था, क्या चीज़ थी। आप सर्च करेंगे केराटोकॉनियस, इजीली आपके पास आ जाएगा कि क्या चीज़ होती है। तो ये मुझे दिक्कत थी और अब ठीक हो गई है। तो जिन लोगों को भी देखना था कि क्या दिक्कत थी, तो वो लोग ब्लॉग देखें और देखें कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई थी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, और क्या ही बोलूँ। अब मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स लेकर आऊँगी। जो आपको पसंद है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लव स्टोरी, आई नो दैट आप लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए वेट कर रहे हैं, बट देखो अभी भी वो गुल हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरे से कुछ बुलवा नहीं ले, कहीं मेरे को नहीं बिठा ले, तो इसलिए वो चले गए। उनको मतलब शूट करना ही पसंद नहीं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उनके साथ शूट करना। और लव स्टोरी का ब्लॉग मैं अकेले बना नहीं सकती हूँ। बाकी और आप लोगों को मेरे बारे में क्या जानना है क्या नहीं, वैसे तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही है, फिर भी क्या जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी पर ब्लॉग लेकर आऊँ। तो ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली सिर्फ मैंने ऑपरेशन के लिए बनाया था कि ऑपरेशन में मेरे क्या क्या हुआ था। तो आप लोग देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।